तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम। तीर्थ क्षेत्र में सदा सर्वदा जितने दिन हम यहाँ हैं, तीर्थ स्नान करें, तीर्थ में दान करें, तीर्थ में रह के जप करें। यज्ञानाम जप यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं भगवान कृष्ण का कहना है उसमें मैं जप यज्ञ हूं। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि। यदि आप यह नहीं करते तब क्या होगा भाई? करने से फल मिलना है, भगवत कृपा प्राप्त होगी, ये तो सब जानते हैं। नहीं करेंगे तब क्या होगा? अन्यथा रोग दारिद्र मूकत्वाद आपको याद न रहा। नहीं करने वाले व्यक्ति को दरिद्रता प्राप्त होगी, मूकता प्राप्त होगी, गूंगापन, बहुत तरह के रोग होंगे। तो तीर्थ सेवन का मतलब ही यही है कि हम स्नान दान जपादि करें। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। कहीं हमने और जगह रह के पाप किया है तो तीर्थ क्षेत्र में आके वो मिट सकता है, पर पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महद अन्नपि जायते। थोड़ा सा भी यदि किया यहाँ रह के पाप तो बहुत बड़ा रूप लेता है, और वज्र लेपो भविष्यति, माने वो फिर मिटना संभव नहीं। बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। हाँ, 3 तरह से हम पाप करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। हमारे मन में जो संकल्प विकल्प होते हैं, यदि वो संकल्प विकल्प हमारे अशुद्ध हैं तो मन का पाप है। हम वाणी से यदि अपशब्द बोलते हैं, दूसरे को उद्विग्न कर देने वाली भाषा बोलते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए वचन बोलते हैं, वाणी का पाप है। और शरीर के द्वारा निषिद्ध क्रियाओं को करते हैं, शरीर का पाप है। तीर्थ में रह के आप तीनों पापों को दूर कर सकते हैं। हाँ, ध्यानादेव हि तन्नस्य नान्यथा न समृच्छति। जो मन के पाप हैं उनको ध्यान करके आप अपने मन में देखें कि कितने क्षण के लिए, कितने समय के लिए आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान मन में आए और कितनी देर तक रहे। आप कितनी देर तक भगवान को रोके रख सकते हैं? जितना ज्यादा ये समय बढ़ेगा उतने उतने मानसिक पाप दूर होंगे, मन की चंचलता दूर होगी। क्योंकि जो मन है हमारा, चंचलम ही मन है कृष्ण। एक शिकायत भरा प्रश्न है, जिज्ञासा है उसमें अर्जुन की, लेकिन शिकायत भी है कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, तो कैसे तेरा भजन करूं? हाँ? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिवशुद्ध। जैसे वायु को रोका जाना असंभव सा है, तैसे मन के चांचल्य को रोकना बड़ा असंभव सा है। भगवान ने कहा अवश्य, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को
शांत रखा जा सकता है, शुद्ध रखा जा सकता है, चंचलताहीन रखा जा सकता है। अभ्यास क्या है? बार बार भगवान के स्वरूप को, जो भी आपके इष्ट हैं, किसी भी रूप में प्रेम हो आपको। यदि आभूषण सोने का है तो रूप कैसा भी हो, है तो सोने का ही ना। भगवान का रूप है तो भगवान ही है, चाहे श्री राम रूप में हो, कृष्ण रूप में हो, शिव रूप में हो। और वाणी का पाप कैसे दूर होगा? वाचिकम जप जाले न, जप करने से। और शरीर का पाप काय शोषणात्, थोड़ा कम खाने पीने से। शंकर भगवान की जितने दिन तीर्थ में रहें, पेट के 2 हिस्से कर लें। आधे में भोजन शाकाहार ले जाना, आधा बिल्कुल खाली रखें। अपने अपने पेट को सब जानते हैं। आधा जो बच गया उसमें क्या करें? उस आधे में से आधे में पानी भर लें, चाय वाय पी लें। बाकी जो शेष आधे में आधा बच गया, उसमें श्वास लेने के लिए, जय बोलने के लिए, कीर्तन करने के लिए उसका उपयोग करते रहना। नहीं पूरा पेट भरेगा तो फिर जयकारा भी नहीं निकलेगा आपके मुख से। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि शब्द आकाश का गुण है, खालीपन का गुण है शब्द। खालीपन होगा तो शब्द निकलेंगे। ढोलक खाली है भीतर, इसलिए बजती है। अभी दाल बाटी चूरमा भर दीजिए आप उसमें, बजनी बंद हो जाएगी। कुछ भी भर लीजिए आप, तो काय शोषणात्, बहुत कम से कम, जितने में आपको कमजोरी महसूस ना हो उतना भोजन लेवें। धन कृतम पापम, यदि धन संबंधी पाप हुए हमारे आपके द्वारा, तीर्थ में नष्ट किए जा सकते हैं। दाना धन कृतम नश्येत, हम धन का दान करेंगे तो धनार्जन में जो हमारे द्वारा पाप हुए हैं वो नष्ट होंगे। जब हम स्नान करने जाएं तो क्या करें? नद्यादि तीर्थ स्नाने तु स्नान वस्त्रम न शोधयेत। श्री राम घाट में, जो भी घाट है अपनों, वहां स्नान किया और वहीं कपड़े न धोने लग जाएं, निचोड़ने लग जाएं। वहां नहीं, वहां से ऐसे ही लेके आ जाएं, फिर कहीं अपना। हाँ देखो, हम तो यहाँ जो लिखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा जितना समय के अनुसार बताया जा सकता हो, जो परम आवश्यक है वो बता रहे हैं। हर शास्त्र में अपने ढंग से समझाया गया कि कलयुग में ध्यान करने से भगवान मिलते थे, त्रेता में तपस्या करने से मिलते थे। ये शिव पुराण की बात। और द्वापर में यज्ञ करने से भगवान मिलते थे। और प्रतिमा पूजया कलऊ, कलयुग में प्रतिमा पूजन से भगवान मिलेंगे। प्रतिमा तो सब समझ गए ना। श्री गोविंद देव जी के दर्शन करिए, ताड़केश्वर जी के दर्शन करिए। दौसा में रहते हैं तो श्री श्याम मंदिर है, गिरिराज जी हैं। घर में भी आपकी छवि रहती भगवान की मूर्ति, चित्र आदि के रूप में। प्रतिमा की पूजा कलयुग में बहुत आवश्यक है। अब देखो, भागवत सुनेंगे तो कृते अध्यायते त्रेतायाम यजतो मखई, थोड़ा क्रम आपको दूसरा समझ में आएगा। द्वापरे हरिचर्चायाम कलौ केवल कीर्तनाद, वहां कलयुग में कीर्तन का बताया, यहां प्रतिमा पूजन की बात कहती। तो वो भी कर लें, ये भी कर लें। हर शास्त्र का अपना मंतव्य है, अधिकार भेद से।
आपका कीर्तन में मन नहीं लगता, आप शिव पुराण की बात मान लें, पूजा करें। आपका पूजन में मन नहीं लगता, आप कीर्तन करें। आपका दोनों में लगता है तो दोनों करें।